हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे हाइड्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था ग्रेविटी डैम्स एंड स्पिलवेज। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं। तीसरे पार्ट में हम देखने वाले हैं फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम, कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं ग्रेविटी डैम पे एक्ट करती हैं। तो हमने ग्रेविटी डैम के बारे में देखा था कि ग्रेविटी डैम होता क्या है, इसकी जो टाइप्स वगैरह हमने देखी थी ग्रेविटी डैम की। तो आज हम देखेंगे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट करती हैं ग्रेविटी डैम पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो फोर्स एक्ट करती है वो है वाटर प्रेशर। तो वाटर का जो प्रेशर है वो एक्ट करता है ग्रेविटी डैम पे, ये हम देख लेते हैं। दिस इज द मेन एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम। ठीक है, तो जो मेन एक्सटर्नल फोर्स या फिर मेन एक्सटर्नल प्रेशर जो डैम पे एक्ट करता है वो हमारे पास है वाटर प्रेशर। द नेट वाटर फोर्स फॉर per unit width of a dam acting on dam when water depth exit on both sides of the dam। ठीक है, तो ये जो नेट वाटर फोर्स होती है वो हमारे पास हम निकालते हैं पीएच जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है? हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू pH1 माइनस pH2। तो जैसे ही मैं आपको डायग्राम आगे दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि पीएच कहाँ से लग रही है। ठीक है, पीएच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला ये यहाँ से देख सकते हैं, WH1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस WH2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पीएच जो है एक्ट करती है हॉरिजॉन्टली, दैट मीन्स ये क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। Normally, dam faces on both upstream and downstream are not vertical. Therefore, vertical water pressure acting vertically downward is। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करती है मतलब जो जैसे मैं डैम दिखाऊंगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया इस साइड जो फोर्स एक्ट करती है, और वर्टिकल जो फोर्स एक्ट करती है वर्टिकल का मतलब हो गया इस साइड, मतलब डाउन एक्ट जो करेगी फोर्स एक्ट करेगी या फिर अप जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स होगी PV1 प्लस PV2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये आ गई वर्टिकल फोर्स। ठीक है, वाटर प्रेशर की जो फोर्स है या फिर जो वाटर की जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली भी एक्ट करती है वर्टिकली भी एक्ट करती है। जो हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है उसका यहाँ पे फार्मूला दिया है और ये वर्टिकली जो एक्ट कर रही है उसका भी यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। 1 PV1 इज द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट विड्थ ऑफ डैम इन अपस्ट्रीम। ठीक है, तो जो PV1 है, PV1 हमारे पास क्या है? वेट ऑफ वाटर। ठीक है, PV1 इज द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट विड्थ ऑफ द डैम इन अपस्ट्रीम साइड। एंड PV2 क्या है हमारे पास? डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, PV1 हमारे पास अपस्ट्रीम साइड का वेट ऑफ वाटर पर यूनिट विड्थ है और PV2 क्या है हमारे पास? वेट ऑफ वाटर पर यूनिट विड्थ इन डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, बोथ PV1 एंड PV2 एक्ट थ्रू CG। जो भी PV1 और PV2 है, जो भी ये हमारे पास फोर्सेस हैं, ये एक्ट करेंगी थ्रू CG। जो CG है, CG दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू ये एक्ट करेंगी। ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर अबव द इंक्लाइंड सरफेस, PH1 एंड PH2 एक्ट थ्रू H1/3 एंड H2/3 फ्रॉम बेड ऑफ द डैम। तो जो PH1 एक्ट करेगी और PH2 एक्ट करेगी। PH1 एक्ट करेगी थ्रू H1/3 और PH2 एक्ट करेगी H/3 के थ्रू पे। ठीक है, फ्रॉम द बेड ऑफ द डैम, डैम के बेड से H1/3 एक्ट करेगी PH1 और डैम के बेड से जो डिस्टेंस पे H2/3 डिस्टेंस पे एक्ट करेगी PH2। तो यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, जो भी हमने पीछे देखा यहाँ पे डायग्राम्स है, कौन सी चीज क्या है, PH1 कौन सा है, H1 क्या है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ। ये जो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे है ये है अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम विदाउट ड्रेनेज गैलरी अलॉन्ग विद अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर प्रेशर डायग्राम्स। ठीक है, तो ये डायग्राम हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है डैम है। ठीक है, ये डैम है हमारे पास और यहाँ पे है रिजर्वायर का वाटर लेवल। ठीक है, यहाँ तक पानी है हमारे पास रिजर्वायर का। ये जो पानी की हाइट है, मतलब ये इसके बेस से लेके ये पानी की हाइट है कि ये हमारे पास कितना पानी है।
ये हमारे पास दैट मीन्स H1 है, ये हमारे पास PH1 है। PH1 क्या है हमारे पास, ये जो फोर्स लग रही है वाटर की, जो फोर्स लग रही है कुछ इस तरीके से लगती है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है हमारे पास डैम विद नो ड्रेनेज गैलरी, ठीक है, ये डैम है, इसमें कोई भी ड्रेनेज गैलरी नहीं है, मतलब ड्रेनेज के लिए कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये है हमारे पास टेल वाटर, ठीक है, ये है टेल वाटर, दैट मीन्स ये जो पानी यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, इसका जो हमारे पास पानी का लेवल है इसको हम टेल वाटर कहते हैं। और जो इस पे जो फोर्स लग रही है वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है PH1 और वर्टिकल फोर्स क्या है PV1, ठीक है। और ये जो यहाँ से भी फोर्स लग रही है, इस साइड से फोर्स जो लग रही है इस वाटर की वजह से, वो लग रही है PH2, यहाँ पे आ गया हमारे पास PH1, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो PH2 लग रही है, और ये है हमारे पास हाइट जो है H2 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है WH है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस WH है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डैम की जो बेस है उसका डिस्टेंस जो है B है, ठीक है। और मतलब ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स की जो, इस फोर्स की जो बेस है वो WH है, इस फोर्स की जो बेस है वो है WH और ये आगे WH2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें अपलिफ्ट फोर्स, जो अपलिफ्ट फोर्स यहाँ पे लग रही है, क्योंकि इस पे इसको कोई अपलिफ्ट भी कर रहा है, तो अपलिफ्ट जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, U इक्वल टू C इंटू WH1 प्लस WH2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू B, ये अपलिफ्ट फोर्स है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना है CW इंटू H2, और ये जो हाइट है ये है CW इंटू H1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अपलिफ्ट प्रेशर डायग्राम विद ड्रेनेज गैलरी, ठीक है। तो इसमें फर्क कहाँ पे है, यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी कोई भी नहीं है डैम में, यहाँ पे डैम में ड्रेनेज गैलरी दी हुई है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, जैसे ये H1 है, यहाँ पे भी H1 था, ये H2 है, वहाँ पीछे भी H2 था, उसके बाद ये ड्रेनेज गैलरी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे जो हमारे पास अपलिफ्ट फोर्स होगी, अपलिफ्ट फोर्स यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर होगी, अपलिफ्ट फोर्स हमारे पास होगी WH2 प्लस 1/3 WH1 माइनस WH2, ठीक है। तो ये होगी यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे इस जगह पे। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है WH2 है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है CWH1 है, ठीक है। तो ये आप देख के समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में ये डैम है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी पूरी हाइट h है, और ये जो इस पे फोर्स लग रही है प्रेशर, जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे हो रहा है उसकी डायग्राम है, ये है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स पैराबोलिक में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। तो ये पैराबोलिक डायग्राम है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास इक्वल टू 0.555 अल्फा WH², ठीक है। तो ये लग रही है हमारे पास, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये है 4h/3 पाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स सेक्ट ऑन ग्रेविटी डैम, जो फोर्स सेक्ट कर रही है ग्रेविटी डैम पे, ये हमारे पास ग्रेविटी डैम है, ये इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने बात की जो फोर्स एक्ट कर रही थी डैम पे, वो था वाटर प्रेशर फर्स्ट था। सेकंड हमारे पास है सेल्फ वेट ऑफ द डैम, जो सेल्फ वेट होता है डैम का वो भी एक्ट करता है। तो हम यहाँ पे बात करें, द वेट W ऑफ द डैम इज मेजर रेसिस्टिंग फोर्स फॉर ग्रेविटी डैम, ठीक है। तो जो वेट W है, जैसे कि हमने पीछे देखा W देखा, तो W क्या है, वेट ऑफ द डैम। जो वेट ऑफ द डैम है वो एक मेजर रेसिस्टिंग फोर्स है ग्रेविटी डैम में, ठीक है। इफ W इज द वेट ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर W को माने कि वो वेट है जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, उसका वेट है, W एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द CG, ठीक है। तो W जो हमेशा एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, मतलब जो वेट एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो वेट एक्ट करता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है
थ्रू द सीजी ऑफ द डैम सेक्शन, जो सीजी होता है डैम सेक्शन का उसके थ्रू ही एक्ट करता है डब्ल्यू वेट, ठीक है। अगर हम इसमें कंसीडर करें यूनिट लेंथ डैम की, एक यूनिट लेंथ डैम की कंसीडर करें तो वेट किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ कंक्रीट और मशीनरी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं और कितनी लेंथ पे कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वेट निकल जाएगा। और ये निकल जाएगा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डैम। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यूनिट एरिया रखा हुआ हमारे हमने तो वो हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, दैट मीन्स 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है, इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट डैम। यूनिट वेट जो होगा कंक्रीट डैम का वो हम टन पर मीटर स्क्वायर में इसको लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल जाएगा सेल्फ वेट ऑफ द डैम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्स जो लग रही है ग्रेविटी डैम पे लगती है वो है अपलिफ्ट फोर्स, ठीक है। अपलिफ्ट फोर्स की बात करें हम, इट इज अ प्रेशर exerted by the seepage water on the base of the dam, ठीक है। जो प्रेशर exert करता है, ठीक है, जो प्रेशर exert करता है सीपेज वाटर डैम की बेस पे, ठीक है। जो डैम की बेस हमने बताई थी ये बेस थी, तो जो सीपेज वाटर है मतलब यहाँ से पानी जो सीप होता है वो कुछ प्रेशर अपलिफ्ट प्रेशर जो है जनरेट करता है डैम पे, तो वो जो फोर्स है उसको हम अपलिफ्ट फोर्स बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हेड ऑफ वाटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड। जो यहाँ पे अपस्ट्रीम पे जो पानी है या फिर डाउनस्ट्रीम पे जो पानी का हेड है इस पे डिपेंड करता है अपलिफ्ट फोर्स। Since uplift force U acts against the self weight W, it reduces the weight of the dam, ठीक है। तो डैम के वेट को ये रिड्यूस करती है क्योंकि ये जो हमारे पास वेट है ये वेट डैम का यहाँ पे एक्ट करता है, तो ये मतलब हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है। यहाँ से वेट एक्ट कर रहा है, यहाँ से अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है। दैट मीन्स ये फोर्स अगर ज्यादा लग रही है तो ये यहाँ से फोर्स लग रही है तो ये इसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। As shown in the figure, जैसे कि पीछे देखा, uplift force per unit length of the dam is the area of uplift force डायग्राम which is trapezoidal in shape। जैसे कि पीछे देखा तो uplift force हमने देखी, इसका जो फार्मूला हमने देखा uplift force का वो हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था, U इक्वल टू सी WH1 प्लस WH2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी, ठीक है। इफ ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड एज शोन इन द फिगर, तो अगर ड्रेनेज यहाँ पे तो यहाँ पे जो फर्स्ट थी ये भी तो ड्रेनेज गैलरी है, अगर ड्रेनेज गैलरी को हम प्रोवाइड करें, इक्वेशन इज मॉडिफाइड एज शोन इन द सेम फिगर वेयर सी इज द अपलिफ्ट फोर्स, ठीक है। तो सी क्या है हमारे पास, अपलिफ्ट फोर्स, ठीक है। Uplift force coefficient approximately equal to unity and B is the base width। B क्या है हमारे पास, base width, जैसे कि हमने पीछे ही देखा U acts through the CG of the section, CG of the trapezoidal pressure diagram। तो उसके बाद हम बात करें if the drainage gallery is provided uplift force can be reduced। तो जैसे ही ड्रेनेज गैलरी हम प्रोवाइड करेंगे तो जो अपलिफ्ट फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द डिस्कशन ऑन अपलिफ्ट फोर्स स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन रेफर्ड टू हैरिसन। नेक्स्ट जो फोर्स हमारे पास एक्ट करती है वो हमारे पास है ग्रेविटी डैम पे अर्थक्वेक का सिस्मिक फोर्स, ठीक है। अर्थक्वेक का सिस्मिक फोर्स एक्ट करती है इफ द डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन सिस्मिक जोन। अगर सिस्मिक जोन में हम डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे कि मोस्टली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, देन अर्थक्वेक प्रेशर जो है हम कंसिडर करते हैं। बाकी जगह पे अर्थक्वेक प्रेशर को हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन जहाँ पे अर्थक्वेक जोन है वहाँ पे हमने अगर डैम बनाया है तो वहाँ पे हमने अर्थक्वेक की जो भी फोर्सेस हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्थक्वेक जो है प्रोड्यूस करता है दो फोर्सेस को, ठीक है, दो फोर्सेस को प्रोड्यूस करता है अर्थक्वेक। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारे पास है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स की अगर हम बात करें एफ ऑफ आई से इसको डिनोट करते हैं, दैट मीन्स इसका फार्मूला हमारे पास है मास ऑफ द डैम इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक। मतलब डैम का मास कितना है और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है अर्थक्वेक से, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है एफ ऑफ आई इक्वल टू W बाई जी इंटू अल्फा जी इक्वल टू W इंटू अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं।
वेयर अल्फा क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, अल्फा क्या है एक्सेलरेशन कोफिशिएंट है, और एक्सेलरेशन कोफिशिएंट हमारे पास होता है इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थक्वेक डिवाइडेड बाय जी। द वैल्यू ऑफ अल्फा वेरीज फ्रॉम, जो वैल्यू अल्फा की होती है वो वेरी करती है 0.01 इन जोन फर्स्ट में, और 0.08 इन जोन फिफ्थ में, ठीक है। और एफ ऑफ आई जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है हॉरिजेंटली, ठीक है, एक्ट हॉरिजेंटली थ्रू द सीजी ऑफ द मास ऑफ द सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो अर्थक्वेक की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है वो है हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। हाइड्रोडायनेमिक फोर्स को हम एफ ऑफ एच से भी डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एच, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स एफ ऑफ एच इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है डैम की ड्यू टू द अर्थक्वेक प्रोड्यूस्ड मोमेंट्री इंक्रीज इन वाटर प्रेशर मेनली इन अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में अर्थक्वेक की वजह से जो वाटर का जो प्रेशर है मेनली इंक्रीज होता है अपस्ट्रीम साइड में, विच इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। उसको हम हाइड्रोडायनेमिक फोर्स कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। अज्यूमिंग द प्रेशर टू बी पैराबोलिक, अगर हम अज्यूम करें प्रेशर की पैराबोलिक है हमारे पास, वन कर्मन ने ये दिया हुआ इन 1940 में, गिव द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास दी है, एफ ऑफ एच इक्वल टू 0.555 अल्फा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फोर्सेस। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। where W इज द स्पेसिफिक वेट, W जो स्मॉल w है हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक वेट है वाटर का, एंड H क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। H इज द हाइट ऑफ वाटर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में हाइट जो है वाटर की वो H है। उसके बाद हम बात करें FH, FH जो है एक्ट करेगा किस हाइट पे, 4h/3 हाइट पे हमारे पास एफ ऑफ एच एक्ट करेगा अब द बेस। Further works on this hydrodynamic force have also been reported by Westergaard, and one upstream face has a sloping side, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वेव प्रेशर, देखेंगे आइस प्रेशर, देखेंगे सील प्रेशर, देखेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी फोर्सेस हम देखेंगे। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.